दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, कितने टाइप्स के आपको फोर्सेस के बारे में जानना है वो भी आपको पता चल जाएगा। और लास्ट में हम जानेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है। ओके, तो आराम से समझेंगे। बेसिक है लेकिन बहुत काम का है, क्योंकि अगर फिजिक्स में आपको बेसिक ना पता होगा तो आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल या फिर फिजिक्स को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले ये जानते हैं कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, फोर्स इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी। जी हाँ, इसको हम एनर्जी भी बोलते हैं। विच इज़ अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑकर बाय चेंज इन मोशन। देखो आपको सिंपल सा बताओ ना कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेशर देते हैं, उसके ऊपर पुल करते हैं। ओके, मान लो आप बॉल ही फेंक रहे हो और उसको आप जोर से किसी दूसरे को फेंकते हैं, बताओ किसी दूसरे पर्सन के पास फेंक रहे हो, तो आप क्या लगा रहे हो? आप फोर्स लगा रहे हो। तो इसको ही फोर्स बोलते हैं। या फिर एनर्जी। एनर्जी क्यों हमने बोला? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अपने हाथ से फेंक रहे हो तो आपकी एनर्जी भी तो लग रही है। ऐसा तो नहीं कि आपने फेंकते रहे और एनर्जी आपका यूज़ हो ही ना। तो एनर्जी भी हमारा यूज़ होता है, इसीलिए फोर्स को एक एनर्जी भी कहा जाता है। इफ़ वी चेंज द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन वी रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी। बिल्कुल सही है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करना चाहते हो, ठीक है, मान लो आप अपने घर में सोफ़ा को किसी दूसरी जगह से अलग जगह पे लेके जाते हो, तो जाहिर सी बात है तो आपको एनर्जी लगेगा, एनर्जी की ज़रूरत रहेगा ना, तभी तो आप उस सोफ़े को हटा पाओगे। और जब सोफ़े के हटाओगे, जब उस पर प्रेशर डालोगे, तब क्या अप्लाई करोगे? आप फोर्स अप्लाई करोगे। थस फ्रॉम एनर्जी अ फोर्स इज क्रिएटेड। सही बात है, क्योंकि आप एनर्जी की मदद से सोफ़े को पुल कर रहे हो, तो आप क्या लगा रहे हो? आप फोर्स लगा रहे हो। आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स अ पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल बी चेंज। जाहिर सी बात है, अगर फोर्स लगाते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका पोजिशन चेंज तो होगा ही होगा। चलो, फोर्स तो बहुत इजी है, उसका सिंपल डेफिनेशन हम लोग ने जान लिया। अब ये जानते हैं कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और यहाँ पे आपके सामने कुछ लिस्ट है। पहला है मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और लास्ट में आता है अपना न्यूक्लियर फोर्स। तो पार्ट 1 में हम थोड़े सा ही जानेंगे, फिर पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो चलो पहले जानते हैं कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है। अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि मस्कुलर फोर्स डन बाय आवर मसल्स, ड्यू टू दिस दे आर कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स। जो कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, अगर उसमें हमारा मसल का यूज़ होता है तो उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल भी है, डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट, देन योर मसल्स आर यूज फॉर दिस एक्टिविटी। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाते हो, ठीक है, मान लो आपने चेयर उठाया, डंबल्स भी उठा लिए जिम में, तो क्या करते हो आप? अपने जिम में जब डंबल उठाते हो तो आप अपना मसल यूज़ करते हो। जिम को डंबल को उठाने के लिए, मतलब ये एक एक्टिविटी है, और आप इसको अगर करना चाहते हो तो आपको क्या लगेगा? आपको आपके मसल्स की ताकत लगेगी। तो इसीलिए मस्कुलर फोर्स इसे कहा जाता है। चलो और अच्छे से समझते हैं कि थस मस्कुलर फोर्स ऑकर बिकॉज यू आर पुटिंग अ फोर्स बाय योर मसल्स। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठा रहे हो तो आप उस पर अपने मसल की ताकत लगा रहे हो, आप अपने मसल का फोर्स लगा रहे हो, जिसकी वजह से आप उसे उठा पाते हो। एक और एग्जांपल है कि अ पर्सन नेम इज जॉन, ही डूइंग एक्सरसाइज डेली। वो डेली एक्सरसाइज करता है। अब एक्सरसाइज करते समय वो अपने मसल का यूज़ करता है कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए, तो कौन सा फोर्स अप्लाई करता है? मस्कुलर फोर्स ही अप्लाई करता है। अगर वो पुशअप मारता है तो एक फोर्स जनरेट होगा। कौन सा फोर्स होगा? मस्कुलर फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि अपने मसल की मदद से पुशअप मार रहा होता है। वेन वी आर जंपिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसमें एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कौन सा लगता है? मस्कुलर फोर्स। ठीक है, बिकॉज वी यूज़ और मसल, क्योंकि जंप करना है, क्लाइंब करना, उसमें हमारी ताकत और मसल दोनों लगता है। किसी भी एक्टिविटीज़ को भी करने के लिए हमारे मसल्स तो लगते हैं, इसीलिए यहाँ पे मस्कुलर फोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको समझा होगा कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है। चलो अब नेक्स्ट जानते हैं। चलो नेक्स्ट आता है मैकेनिकल फोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। इन सिंपल सेंटेंस की बात करूँ कि एक ऐसा फोर्स जो जनरेट होता है किसी भी मशीन से, उसे मैकेनिकल फोर्स कहा जाता है। एग्जांपल बहुत इजी है। शार्पनिंग अ पेंसिल विद अ शार्पनर। पेंसिल को शार्प आप करते हो, अब जाहिर सी बात है अपने दांत से तो नहीं करते हो, ठीक है, उसके लिए एक मशीन आता है
छोटा सा मशीन है लेकिन उसी की मदद से आप शार्प करते हो, तो मशीन में एक फोर्स लगा रहता है और उसी फोर्स का नाम रहता है मैकेनिकल फोर्स। देखो पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है और शार्पनर क्या है, एक स्मॉल मशीन है जो यूज़ होता है पेंसिल को शार्प करने के लिए, तो उसके अंदर ही हम वो फोर्स लगाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखो मेकिंग अ होल इनटू वुड, लकड़ी के अंदर होल करना बाय हैंड ड्रिल। हैंड ड्रिल आपको पता है छोटा सा एक मशीन है जिससे आप लकड़ी के अंदर छेद कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है उसमें भी तो फोर्स, अगर वो मशीन फोर्स देगा तभी तो ड्रिल की मदद से वो जो अपना वुड है, लकड़ी है, उसके अंदर होल होगा, तो उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, उसमें बिल्कुल सही कहा आपने, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलो ये तो हमने समझ लिया सर, अभी आगे देखते क्या है। अब आगे आता है हमारा व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। याद रखना इसके कुछ टाइप्स भी हैं और मे भी आपको शायद थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, पर इजी तरीके से समझेंगे। फ्रिक्शन फोर्स ऑकर बाय टू सरफेस, ठीक है, विच दे कॉन्टैक्ट अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा, ठीक है, याद रखना दो ही सरफेस के साथ ही होगा और वो दोनों आपस को मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। द मेन रीजन ऑफ फ्रिक्शन क्या रहता है कि इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आपने नाम तो सुना होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है, तो इसके वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप उस ऑब्जेक्ट के खिलाफ या फिर उसके सामने रख दो, अपोजिट रख दो, फिर उन दोनों के बीच में ना एक इनविजिबल मतलब क्या, एक ऐसा फोर्स जो हमें दिखाई ना देता हो। अब सारे फोर्स हमको दिखाई नहीं देते, ठीक है, तो वैसा फोर्स क्या होगा, क्रिएट होगा, वैसा फोर्स बन जाएगा, किसकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में होगा ना, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। तो ये था इसका सिंपल सा एग्जांपल। नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कुछ टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, तो टेक केयर, बाय बाय। हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।